सर, झारखंड के 17 ठिकानों पे ईडी की रेड चल रही है, बंगाल में 2 और इसी तरह दिल्ली और यूपी में भी 1-1। जी, ये क्या असर है पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के नज़दीकी असर? बन्ना गुप्ता तो इस विभाग के मंत्री रहे हैं, मगर कोरोना के बाद से आयुष्मान से अस्पतालों को जोड़ने में, अस्पतालों को छोड़ने में, और जो अस्पताल जुड़ गए वो लायक हैं कि नहीं हैं ये बिना देखे जोड़ा गया, और जो अस्पताल योग्य थे उन्होंने भी फर्जीवाड़ा किया है। मरीज उनके यहाँ गया नहीं, उनके यहाँ बिल बन गया। अभी भी 40 करोड़ रुपए का फर्जी बिल पेमेंट के लिए लंबित है, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। और कुल मिला के 200 अस्पताल हैं झारखंड के जो इसमें शामिल हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, ईडी पिछले 1.5 साल से इस मामले में काम कर रही थी। उसने ECIR दाखिल किया था, इसको FIR कहा जाता है ईडी की भाषा में, करीब 1.5 साल पहले दाखिल किया था। और उसके अधिकारियों ने कई इंटरसेप्शंस किए हैं, लोगों की बातचीत को भी उन्होंने इंटरसेप्ट करके और रिकॉर्ड किया है। और जब पूरा इत्मीनान हो गए हैं तब इन लोगों ने रेड किया है। महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, वे ओम प्रकाश सिंह हैं, जो बन्ना गुप्ता के निजी सचिव रहे हैं। बन्ना गुप्ता जी मथुरा के रहने वाले हैं, ओम प्रकाश सिंह आजमगढ़ के रहने वाले हैं। दोनों में बड़ी छंती रही है, और प्राइवेट सेक्रेटरी के नाते वो एक तरह से मंत्री के पूरे पावर का इस्तेमाल वो किया करते थे। मेरे ऊपर 2 FIR हुआ है जिसमें वो गवाह भी हैं, और उन्हीं के दबाव में मेरे ऊपर FIR हुए हैं। तो अब समय आता है, सारी चीज़ें दुरुस्त होती हैं, प्राकृतिक न्याय हो जाता है। उनके यहाँ रेड किया है ईडी ने, उनके यहाँ क्या मिलता है, जो मिलता है उससे आगे का कनेक्शन, मंत्री का कनेक्शन उससे साबित होता है कि नहीं होता है, ये देखना है। मगर हमारे ये मंत्री जो हैं तो इतने नटोरलाल कलाकार हैं कि रेड हो गई तो उन्होंने अभी से भारतीय जनता पार्टी में संपर्क साधने का कोशिश शुरू कर दिया होगा। काम होता है कल से वो कांग्रेस को गाली भी देने लगे, तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए वो हर हरकत करेंगे। मगर इतना निश्चित है कि ईडी ने जब कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा किया है तभी पूर्व मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के ऊपर में हाथ डाला है। और ओम प्रकाश सिंह ने तो अभी हाल में कंप्लीट किया है, 6-8 महीना हुआ होगा, आदिवासी ज़मीन पर एक बहुमंजिली इमारत बना ली है उसने। अब इसमें तो अभी जोड़ा जाएगा, इसका खर्चा कहाँ से आया आपका? और मुझे लगता है कि उस बिल्डिंग को तो ईडी सीज करेगी, आज करे कल करे। तो पूरी आशंका है कि इसके तार मंत्री तक जाएंगे। जो सही अस्पताल हैं, ऐसे 15-16 अस्पताल आज भी पड़े हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन उसमें नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन हुआ, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। और ब्रह्मानंद है, मर्सी हॉस्पिटल है, ये सब का पेमेंट नहीं होने के कारण से हम मरीज को देखा नहीं जा रहा है। तो आयुष्मान की जो सुविधा थी पूरी तरह से वो फर्जीवाड़ा का शिकार हो गई है झारखंड में। और जो सही आदमी हैं उसमें मुश्किल से 2-4% को ही इससे मदद मिली है। बाकी पैसा अस्पतालों की जेब में, बीच में दलालों की जेब में। एक झारखंड आरोग्य सोसाइटी इन्होंने बनाया है, उस आरोग्य सोसाइटी के जो अधिकारी थे ये सब के सब इस घपले घोटाले में शामिल थे। यहाँ तक कि जो आयुष्मान की तरफ से भारत सरकार ने भी बहाल किया था, उसमें से कई ऐसे थे जो कहते थे कि सौदा करते थे कि आपके यहाँ दिलवा देंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा। ये काम होते रहा है। ईडी ने पुख्ता सबूत के आधार पर अच्छा बीमारी की है। मुझे लगता है कि मामला आगे बढ़ेगा, बहुत घोटाला पकड़ा जाएगा बड़ा। और स्वास्थ्य विभाग में मरीजों के, लोगों के स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ करना ये तो अपराध है, ये नैतिक अपराध है। इसमें जो भी शामिल है उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आने वाले समय में कई गिरफ्तारी भी बड़े नाम भी आ सकते हैं सामने? अब ये ईडी क्या करेगा उसके बारे में आदमी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। मगर जब ईडी ने छापामारी किया है तो इसका मतलब कि पहले पुख्ता सबूत इकट्ठा किया है। उन सबूतों को या उन तथ्यों को साबित करने के लिए
छापेमारी में कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। ये भी कहा जाता है कि जांच एजेंसियां छापेमारी करती हैं तो इसका मतलब होता है कि चार्जशीट दायर करेंगी, और चार्जशीट दायर करेंगी तो गिरफ्तारी भी होगी, और चार्जशीट में ऐसे चेहरे भी आएंगे जो गिरफ्तारी की जद में नहीं आ पाए हैं। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री